नमस्ते, राधे राधे। आज हम आपको हमारे अध्यात्म के जो चैनल है इसमें जीवन मुक्त नामक विषय के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। आइए करते हैं। जीवन मुक्ति जो है ना, ये जो जीवन मुक्ति है, जिसको जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है वो जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्ति, ये जो शब्द है जीवन और मुक्ति दो शब्दों से बना है। इसका मतलब ये होता है कि हमें या उस व्यक्ति को जिसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो, जीवन के रहते मृत्यु से पहले मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ये संभव है और यही संभव है। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं होती, क्योंकि उपनिषद कहते हैं कि मृत्यु से पहले जब तक जीवन है तब तक उसे जान लिया तब तो कुशल है, नहीं तो महान विनाश है। महतो विनष्टि, महतो विनष्टि। जीवन मुक्त पुरुष के बारे में वेदों पुराणों में, भगवद गीता आदि ग्रंथों में बहुत चर्चा है। स्थित प्रज्ञ कहा जाता है जीवन मुक्त को, गुणातीत कहा जाता है, ज्ञानी भक्त कहा जाता है। एक वशिष्ठ में तो जीवन मुक्त की इतनी महिमा गाई गई है कि बहुत ज़्यादा। एक वशिष्ठ कहता है जीवन मुक्त को कि यह कर्मों का महाकर्ता होता है, यह महाभोक्ता होता है। कितने ही कर्म करे, कैसे ही शुभाशुभ कर्म करे, लेकिन कर्मों के संस्कार उसके स्वभाव में पड़ते ही नहीं हैं। ना तो उसका प्रारब्ध क्रिएट होता है। जब संस्कार स्वभाव में नहीं पड़ेंगे तो प्रारब्ध क्रिएट कहाँ से होगा। प्रारब्ध, उसका नया निर्माण प्रारब्ध का जो होता है ना, वो रुक जाता है। ऐसी बहुत सी बातें जीवन मुक्त के बारे में कही जाती हैं। तो जीवन मुक्ति जो है ना, एक ऐसा विषय है कि यह हम सब के लिए, साधक के लिए, जो आत्मकल्याण चाहता है उसके लिए यह अनिवार्य है। क्योंकि हमारी मृत्यु जो होती है वो गीता उपनिषद आदि कहती हैं कामनाओं के कारण होती है, और कामनाओं के कारण ही हमारी मरणोत्तर गति होती है। कामनाएं ही हमें स्वर्ग नरक आदि लोकों में ले जाती हैं, और कामना ही हमें अगले जन्म में विभिन्न योनियों में ले जाती हैं। तो जब कामना समाप्त हो जाती है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगताम, भगवद गीता कहती है जब व्यक्ति की संपूर्ण कामनाएं समाप्त हो जाती हैं तब वह स्थित प्रज्ञ होता है, तब वह जीवन मुक्त हो जाता है। यह जो जीवन मुक्त है, जिसे मोक्ष की प्राप्ति मृत्यु से पहले हो जाती है, और मृत्यु से पहले ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं होती। मृत्यु के बाद जिसको मरना पड़ा उसका पुनर्जन्म अवश्य ही हो जाता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। मृत्यु के बाद शुभाशुभ कर्मों को लेकर वह चाहे नरक जाए या स्वर्ग जाए, लेकिन बाद में उसको इस पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ता है, और फिर अगले जन्म में वो है अपनी कामनाओं के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार, अपने संस्कारों, अपने स्वभाव के अनुसार करता है। अब जीवन मुक्त जो होता है ना, जीवन मुक्त जिसको मृत्यु से पहले इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, वह होता कैसा है, वह देखने में कैसा लगता है। अर्जुन ने हालांकि पूछा है भगवद गीता में, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, दूसरे अध्याय में, लेकिन भगवान ने ये नहीं बताया कि वह कैसे बैठता है, कैसे उठता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है। उन्होंने सीधे उसका जो रूट काज है, उसका जो मूल कारण है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगताम इत्यादि बातें बता के उसके लक्षण बता दिए हैं उनने। हालांकि जीवन मुक्त जो है ना, वो देखने में कैसा लगता है, असल में होता क्या है, जब मृत्यु से पहले मोक्ष की प्राप्ति हमें हो जाती है, या हमें आत्म साक्षात्कार हो जाता है, या हमें
स्थित प्रज्ञता, स्थित प्रज्ञा जो है ना, या स्थित धी की स्थिति में हम पहुंच जाते हैं तो हमारा दृष्टिकोण पूरा बदल जाता है। हम स्वार्थ से रहित हो जाते हैं। हम केवल यज्ञ के लिए आचरण करते हैं। जिसको जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है उसका चलना, उठना, बैठना, उसकी चितवन, उसकी हेरन दूसरे ही प्रकार की हो जाती है। उसकी भाषा, उसकी शैली, उसकी आवाज़ में कर्कशता नहीं रह जाती है। वह एकदम जगत से अनुपस्थित हो जाता है। वह अपनी तरफ से क्रिया नहीं करता। संसार उसके साथ जो क्रिया करता है मात्र वह प्रतिक्रिया करता है। अपनी तरफ से वह कोई भी आरंभ नहीं करता, किसी भी कर्म का आरंभ नहीं करता। भगवद गीता में उसे सर्वारंभ परित्यागी कहा गया है। एकदम एब्सेंट हो जाता है। और जब संसार से कोई व्यक्ति एकदम एब्सेंट हो जाता है, इसी जीवन में, जीवन के रहते संसार से एब्सेंट जो हो जाता है वो तत्काल ओमनी प्रेजेंट हो जाता है। क्योंकि व्यक्तित्व की अनुपस्थिति और सर्वव्यापकता एक ही बात हुआ करती है, अलग अलग नहीं है जी। जिस क्षण व्यक्ति का व्यक्तित्व अनुपस्थित हो जाता है, अहंकार अनुपस्थित हो जाता है, मन नहीं रहता है, बुद्धि क्षमापन को प्राप्त हो जाती है, उस क्षण वह आत्मा के स्वरूप में प्रकट हो जाता है। और यह जो आत्म तत्व है यही परम ब्रह्म है, यही परमात्मा है, और यही जो है ना परात्पर ब्रह्म की ओर अग्रसर करने वाला तत्व है। तो जीवन मुक्त एक ऐसी चीज़ है कि जीवन मुक्ति जो होती है ना वो मृत्यु से पहले ही होती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति किसी को नहीं होती। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि मरने से पहले साधक को, या यहाँ जो है ना वेदों पुराणों में हजारों लाखों कथाएं ऐसी हैं जिन्हें जीवन के रहते इसी जीवन में सिद्धि प्राप्त हुई है और उनको मोक्ष की भी प्राप्ति हुई है। अभी अभी अपने 5000 साल पहले अभी शंकराचार्य जी के ज़माने तक ये सिद्धियां प्राप्त थीं। अब वर्तमान में यदि कोई होगा तो पता नहीं कौन है, हो सकता है होगा, क्योंकि ऐसा तो कोई काल नहीं है जहाँ पे सिद्ध लोग ना हो, जीवन मुक्त ना हो, कोई न कोई तो होगा। लेकिन उनकी एक वृत्ति होती है कि वो संसार से अनुपस्थित की भांति रहते हैं और उनके जो है ना गूढ़ धर्म होते हैं, उनके गूढ़ कर्म होते हैं। उपनिषद कहते हैं गूढ़ धर्माश्रितो विद्वान अज्ञात चरितम चरेत, मूकवत अंधवत जड़वत मही चरेत। एक जड़ भरत थे, वो जीवन मुक्त महात्मा थे। दत्तात्रेय वो तो भगवान के अवतार ही थे। इस टाइप के बहुत से महात्मा हुए हैं जीवन मुक्त। अब होता क्या है कि जब हमें मरने से पहले इसी जीवन में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तब क्या होता है? तब ये होता है या तो है अनुपस्थित हो जाए सदा के लिए, निर्विशेष में एकाकार हो जाए, निर्गुण निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करके तल्लीन हो जाए सदा के लिए, या फिर वह मोक्ष में ना जाके यज्ञ के लिए आचरण करता रहे, परमात्मा के लिए काम करता रहे, परात्पर ब्रह्म के लिए काम करे, परात्पर ब्रह्म की भक्ति करे। यदि वह अपनी बुद्धि से, मस्तिष्क से काम करता है तो परमात्मा उसकी बुद्धि में अवतरित होकर स्वयं परमात्मा काम करता है। क्योंकि वो व्यक्तिगत रूप से तो कुछ नहीं करता, अपने लिए तो कुछ नहीं करता, किंतु जब वो है कर्म करता है, हाथों से कर्म करता है, तो उसके हाथों में परमात्मा उतर आता है। जब वह गतिमान होकर कुछ भी करता है, वो जो उसमें परमात्मा तत्व उतर के स्वयं भगवान उसके अंदर उतर के कर्म करते हैं। और वह तो मात्र निमित्त मात्रम भव सभ्य साचन की स्थिति में जीवन यापन करता है। और होता क्या है, ऐसे साधकों की फिर मृत्यु नहीं होती। अब कहा जा सकता है कि इस भौतिक जगत में जितने भी आए हैं मृत्यु तो सबकी होती है, पर इस भौतिक जगत की मृत्यु
ध्रुव सत्य है, भौतिक जगत में मृत्यु ध्रुव सत्य है, किंतु आध्यात्मिक जगत में मृत्यु नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। मृत्युर्वे प्रमाद है, केवल प्रमाद माना गया है उसको। तब होता क्या है, ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष जो भगवान की सेवा में लग जाते हैं, परात्पर ब्रह्म की सेवा में लग जाते हैं, उनका क्या होता है कि न तो संस्कार बदलते हैं, न उनके स्वभाव, यानी एक बार निर्विशेष हो जाता है उनका स्वभाव, तो फिर वो भगवान की सेवा करना शुरू कर देते हैं और भक्ति के संस्कार उसके अंतर्गत आ जाते हैं। और वे भक्ति के संस्कार जो होते हैं ना, जी मरणोत्तर जीवन में भी उसके साथ रहते हैं। और मृत्यु के बाद जब अगला जन्म होता है तो वे ही संस्कार, वो वही स्वभाव, वही स्मृति उसकी पुनः आ जाती है। तब फिर मृत्यु कैसे? मृत्यु तो उसकी होती है जब विस्मरण के साथ हो। जब स्मरण के साथ मृत्यु हो तो वो मृत्यु नहीं कहलाती है। इस प्रकार ऐसे जो ज्ञानी भक्त होते हैं वे अनंत जीवन को प्राप्त कर लेते हैं और अनंत जीवन जो होता है उनका चलता ही रहता है, अनंत काल तक चलता रहता है और अनंत काल तक वे भगवान की सेवा करते रहते हैं। ऐसे जो भक्त होते हैं वो मोक्ष में नहीं जाते, निर्वाण में नहीं जाते, क्योंकि निर्विशेष जो है ना, जो अव्यक्त हो तत्व है उसको निर्गुण निराकार कहते हैं। उसमें एक कक्षा और होती है, अव्यक्तात् अव्यक्त, और अव्यक्त से भी अव्यक्त एक कक्षा होती है और भीतर की कक्षा होती है। वहाँ जो चला जाता है वो निर्वाण कहलाता है। मोक्ष के बाद निर्वाण आ जाता है। तो जो निर्वाण को प्राप्त होता है उसका फिर कभी पुनर्जन्म नहीं होता, ना वो कभी प्रकट होता है, ना वो कभी किसी को वरदान दे सकता है, ना किसी को अभिशाप दे सकता है, क्योंकि वह होता ही नहीं है। वह हमेशा अनस्तित्व निर्गुण निराकार ब्रह्म से वो तत्व रूप हो जाता है, केवल तत्व जिसको कहते हैं केवल तत्व। आशा है जीवन मुक्त और जीवन मुक्ति के बारे में कुछ बातें जो है ना, वैसे बहुत सी बातें हैं, इतनी बातें हैं कि अनंत काल तक कहीं जा सकती हैं, लेकिन इतना समय नहीं है। मेरा मतलब ये है कहने का कि मोक्ष जो होता है वो मृत्यु से पहले जीवन के रहते ही हुआ करता है, अन्यथा नहीं होता। जिसको मरना पड़ता है उसका पुनर्जन्म होता है, निश्चित पुनर्जन्म होता है। मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं होता किसी का। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये अच्छा लगे तो कृपया कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते, राधे राधे।